नमस्कार दर्शकों। बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के मोरसंड मालपुर गांव की यह कहानी सिर्फ 3 बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि उस दर्द की कहानी है जहां माता पिता के जाने के बाद बचपन से ही जिंदगी एक संघर्ष बन गई। यह परिवार है नेहा और उसके 2 छोटे भाइयों का। करीब 5 वर्ष पहले इनके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसी दिन से इन मासूम बच्चों के सिर से ममता और सहारे का साया उठ गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं, देखभाल करने वाला कोई नहीं। हालात ऐसे कि कई बार दिन भर मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। कभी पड़ोसियों के दिए पुराने कपड़ों से तन ढकता था, तो कभी भूखे पेट रात गुजारनी पड़ती थी। कच्चा फर्श और जीवन की बुनियादी सुविधाओं से भी दूर यह परिवार हर दिन अभाव और मजबूरी के बीच जी रहा था। लेकिन जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगे, तब कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। इन अनाथ बच्चों के जीवन में वही उम्मीद बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस मुहिम के तहत इन बच्चों को मिला राशन, कपड़े, पढ़ाई का सामान, बिस्तर, बर्तन और जीवन की आवश्यक वस्तुओं का संपूर्ण सहयोग। आज इस घर में केवल राहत सामग्री नहीं पहुंची है, बल्कि पहुंची है एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास और बेहतर भविष्य का भरोसा। तो आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इन अनाथ बच्चों के जीवन में खुशियों की नई रोशनी पहुंचाई। इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और मैं आपके साथ मुकेश कुमार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज एक बार फिर से बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड में पहुंची है। और फिलहाल अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये पूसा प्रखंड का आप देखेंगे मोरसंड मालपुर ये गांव है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक सार्वजनिक कुआं है, जिसपे आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा कि ग्राम पंचायत राज मोरसंड प्रखंड पूसा जिला समस्तीपुर। दर्शकों, एसए न्यूज की टीम जो है आज एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही दयापूर्ण ये जो करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम है, जिस मुहिम ने न जाने आज लाखों ऐसे परिवारों को उजरने से बचाया है। ऐसे परिवार जो बेबस, लाचार, जिस परिवार में 2 वक्त की रोटी सही से नसीब नहीं होती थी, उन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान मुहैया करवाया है। इसी कड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है, वो इस परिवार के दरवाजे तक पहुंची है। क्या कुछ हालात है, कैसे ये अनाथ बच्चे जो है अपने जीवन को जी रहे थे, यूं कहें कि मजबूरी बस अपने जीवन को लाचारी में बेबसी में काट रहे थे। आखिर आज क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो है इन बच्चों के लिए लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो है गाड़ी है जिन पे वो सारी चीज जो आज इस परिवार को दी जानी है, वो सारा सामान जो है यहाँ पे अभी आप लदा हुआ देखेंगे। अब इस घर के जो दरवाजा है, आप यूं कहें कि इस घर तक जो है हम अब पहुंच चुके हैं और एक एक चीज जो है इस घर में क्या कुछ है, क्या हालात है, अगर बाहर से मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं टेम्पररी आपको दिख रहा होगा जरूर कि ये ईंट का जो है बना हुआ मकान है। लेकिन अगर इसकी हालात आप देखेंगे, इसकी स्थिति आप देखेंगे, तो कितनी दयनीय स्थिति है। क्योंकि कहा जाता है कि जो परिवार जिस पे डिपेंड रहता है, जिस पे निर्भर रहता है, उसके माता पिता, और अगर वही माता पिता जो है उन बच्चों का हाथ छोड़ दे और उन्हें अकेले छोड़कर अगर इस दुनिया से चले जाएं, तो फिर इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा। ये बच्चे बेसहारा है, अनाथ है, इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन
शुक्रगुजार उन महान संत का आप धन्यवाद कहिए, उन महान संत का जिन महान संत संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इन परिवारों को गोद लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो संभवतः जैसा कि अनुमान आप लगा सकते हैं, बच्चों के माता-पिता जो है जीवित थे, तब ये जो घर है इसका कंस्ट्रक्शन का काम निश्चित तौर पे जो है चला करता था, लेकिन ये सारा जो है अधूरा है और अंडर कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। मतलब इसकी हालात को अगर मैं पूरी बयां करूं, आपको दिखाऊं, तो ऊपर सबसे पहले जब हम यहाँ से इन करते हैं तो आप देखेंगे कि जमीन से जो है कुछ हाइट पे जो है इस घर को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन जिन हाथों में इसे बनाने की ज़िम्मेवारी थी, उन हाथों ने इन बच्चों का दामन छोड़ दिया और वो इस छोटे-छोटे बच्चों को जो है छोड़ के चले गए। ये वही 3 छोटे-छोटे अनाथ बच्चे हैं, जिनके आँखों में किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इन नाउम्मीदों को उम्मीदों में बदला है और इन आँखों में उन खुशियों की रोशनी को लौटाने का काम किया है। इस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज यहाँ पे आई है, तो चलिए आपको सीधे तौर पे अब एक-एक चीज़ को है दिखाते हुए अंदर के भी दृश्य को दिखाएँगे कि कैसे ये बच्चे जो हैं इन जर्जर स्थिति में अपने जीवन को जी नहीं यूँ कहें कि काट रहे थे। सबसे पहले कैमरामैन से मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ से जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। ये अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे एक बल्ली, लकड़ी का बल्ली दिया गया है और ऊपर से जो है टीन का जो एस्बेस्टर है आप देखेंगे, और वो भी बहुत पुराना एस्बेस्टर है। बाकी अगर ये एरिया की बात कर लें तो ये एरिया जो है दोनों तरफ से जो है ओपन है, खुला हुआ है, और इधर की बात कर लें तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं, वो दीवार किन्हीं मतलब इनके जो पड़ोसी हैं, उनके घर का ये दीवार है, जिससे इस साइड को कवर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी ये जो खुला एरिया है, इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक मिट्टी का चूल्हा आपको ज़रूर दिख रहा होगा और संभवतः इसी मिट्टी के चूल्हे पे ये जो बड़ी बहन आपने अभी देखा था विज़ुअल में, जो 2 लड़के और 1 लड़की जो है, जिसमें बड़ी लड़की है, वही इन दोनों बच्चों का, इन दोनों भाइयों का जो है, वो देखभाल करती है और संभवतः इसी पे जो है वो खाना पका के अपने दोनों छोटे भाइयों का जो है पालन-पोषण करती है। अब थोड़ा-सा आपको हम अंदर लिए चलते हैं। जैसे ही ये जो आप यूँ कह दें कि ये बरामदा आप कह दें, बाहर का जो एरिया है, इसके बाद ये एक केवल कमरा है और इस कमरा का जो ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि मजबूत सा कोई परमानेंट ऐसा गेट लगाया गया नहीं। इस दरवाज़ा का अगर हम हालात मतलब स्थिति की बात कर लें, तो इतनी मतलब खराब और जर्जर स्थिति है कि ये आप देखेंगे प्लाई से जो है इसको जोड़ के टेम्पररी जो है गेट बनाया गया है। और अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे पतला सा बाँस के सहारे जो है इस गेट को कैसे भी यहाँ पे टांग दिया गया है, ताकि जो बच्चे अगर इस घर के अंदर सोए तो ये कम से कम दरवाजे का काम कर सके। इसकी भी स्थिति सही नहीं है, बिल्कुल जर्जर स्थिति है और घर के अंदर आते ही ये पूरा घर जो आप देखेंगे ना, पूरा जो है आप देख रहे होंगे ये धूरा-सा है, पूरा कहीं मिट्टी बैठी हुई नहीं है। और चलिए, तो आपने ये नीचे देखा कि यहाँ पे कोई पक्का फर्श नहीं है, ये कच्चा है और बालुई मिट्टी जो है आपने देखा नीचे में। अब अगर हम ऊपर की बात कर लें तो ये एस्बेस्टर आप देख सकते हैं कितना पुराना एस्बेस्टर है और ये टीन का एस्बेस्टर है। अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी का मौसम है। इस मौसम में, इस सीज़न में बच्चे कैसे इस घर में रहा करते होंगे, आप इस बात को खुद समझ सकते हैं। बाकी इस घर में आपको कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो बिजली के कनेक्शन के लिए जो एक पाइप है, वो तो यहाँ पे है, बाहर से लाने के लिए पोल से, वो ऐसे ही अंदर में रखा गया है। बाकी इसमें कोई तार-वार आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये बस ऐसे ही अंदर में रखा हुआ है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे एक बैग और एक झोला टंगा हुआ है, संभवतः इस झोले में कुछ सामान होगा। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ पुरानी जो फ़ोटोज़ हैं, मूर्तियाँ हैं और इधर भी देखेंगे कुछ झोले टंगे हुए। बाकी इस घर में आपको जो है कुछ भी नज़र नहीं आएगा। दर्शकों, आपने देखा कि ये जो घर था, इस घर में मतलब इस घर में क्या कुछ चीज़ें थी, घर के हालात क्या थे, मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। अब जब इस घर से हम नीचे उतरते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसे जब हम नीचे उतरते हैं यहाँ पे, तो इसके बगल में भी
इसके बगल में भी जो है एक एस्बेस्टर जो है आपको डला हुआ नजर आएगा। नीचे का जो अगर हम फर्श की बात कर लें तो वही मिट्टी है। पीछे से जो है आप देखेंगे टेम्पररी जो है यहाँ पे घास फूस का जो और फट्टी के सहारे जो है इसको खड़ा किया गया है, ताकि पीछे से कोई पशु जानवर जो है प्रवेश ना करे। इधर से भी एज इट इज आप देखेंगे वैसे ही जो है बस जो खड़ बोलते हैं खड़, उसको बस पुलिंदा बांध के जो है उसको एज इट इज खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ पे शायद जो दृश्य है देखने से ये पता चलता है कि इसमें जानवर जो है बांधे जाते हैं। तो आखिर ये जानवर इन बच्चों का है या वो किनका है, वो भी इन बच्चों से मैं मिलकर आपको बताने का प्रयास करूँगा। और जैसा कि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो आप चौकी देख रहे हैं इन्हीं मतलब इसी चौकी पे जो है ये बच्चे सोया करते हैं अभी भी। ये आप देखेंगे बहुत पुराना चौकी है और घर के अंदर तो हमें कुछ कोई भी बर्तन देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक पुराना कढ़ाई और एक सर्फ का पैकेट आपको यहाँ पे दिखेगा। बाकी इस चौकी पे एक मच्छरदानी रखा हुआ है और उसके साथ-साथ जो है एक छोटा-सा जो है बक्सा भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो अब इस बक्से के अंदर क्या है आप देखेंगे कि जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों का जो है कुछ कागज़ात और कुछ कपड़े इसमें रखे हुए नज़र आएँगे। तो ये जो स्थिति थी बिल्कुल एज़ इट इज़ मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। और उसके बाद अभी यहाँ पे हमें सूचना दी गई कि कुछ जो सामान है इन बच्चों का वो यहाँ पे भी रखा हुआ है। तो वो सामान भी जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन सामानों की अगर स्थिति, हालात आप देखेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्षों से जो है ना इसमें कोई भी खाद्य सामग्री जो है या कोई पकवान नहीं बना होगा कुछ भी। आप देख सकते हैं कितना पुराना, मतलब आप बोल लीजिए कि ये मतलब यूज़ में नहीं है, ठीक है? ये हाँ, मतलब यूज़ लाइक नहीं है, आप यूज़लेस इसको बोल सकते हैं। इसीलिए ये बच्चे संभवतः इन बर्तनों का जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सारा बर्तन जो है बहुत पुराना है। आप इसकी स्थिति को ही देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है? और ये आप यहाँ पे देखेंगे कढ़ाई है, ये चकला बोलते हैं उसको। और यहाँ पे एक तावा आपको नज़र आ रहा होगा और ये एक थाली है और ये यहाँ पे छोटा-सा जो है भगोना इसको बोलते हैं। और बाकी कुछ यही पुराने जो बेडशीट की अगर बात कर लें तो ये आप देखेंगे एक बहुत पुराना फटा-चिटा जो है दरी यहाँ पे है, बाकी कुछ कपड़े भी हैं। और एक गैस जो है यहाँ पे ये आप देखेंगे बिल्कुल खराब अवस्था में, ये भी ऐसे ही यहाँ पे फेंका हुआ है। तो ये हर एक चीज़, उसके बाद यहाँ पे एक छनौटा भी आपको नज़र आएगा और कुछ इधर भी जो है ये सब चीज़ें हैं जो बिल्कुल इस परिवार के काम लायक नहीं है, इन बच्चों के काम लायक नहीं है। तो चलिए सीधे तौर पे आप उन बच्चों से जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वे बच्चे जो हैं ऐसी स्थिति में कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। दर्शकों चलिए अब ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनके पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है, इन बच्चों से जुड़कर समझते हैं कि इनके क्या कुछ हालात थे, कब इनके माता और पिता जो है और कैसे ये अपने जीवन का गुज़र बसर कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नेहा। अच्छा नेहा बहन, आपके जो पिता है और माताजी है उनकी मृत्यु लगभग कितने साल पहले हो गई थी? 5 साल। 5 साल पहले। अच्छा, कोई बीमारी थी या ऐसे ही? माथा दुख रहा है। अच्छा, तो अभी जो है आप इन बच्चों का ये जो छोटे-छोटे आपके जो 2 भाई हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएँ। ये देखिएगा, ये इनके 2 जो है छोटे भाई हैं और इसमें ये जो है बड़ी बहन है। आप क्या नाम बताए थे अपना? नेहा। नेहा, आप जो है अपने इन दोनों छोटे भाइयों का जो है और आप अपना जो है भरण-पोषण, जब आपके माता-पिता 5 साल पहले गुज़र गए, तो कैसे जो है आपका खाना-पीना या जो भी चीज़ है कैसे चल रहा है? जाते हैं खेत में काम करने। अच्छा, खेतों में काम करते हैं। कितना दिहाड़ी मिल जाता है? एक दिन का कितना पैसा मिल जाता है आपको? 200। 200 रुपए। तो 150-200 में जो है कैसे चल पाता है? खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता कैसे हो पाता है? नहीं, जमा कर रखी है। अच्छा, तो ये जो अभी हम घर जो दिखाए हैं, ये घर आपका अपना ज़मीन में है ना? यहाँ पे जैसे जहाँ तक मैंने दिखाने का प्रयास किया है जो भी चीज़ है, तो यहाँ पे कोई लैट्रिन, बाथरूम या कल की व्यवस्था नहीं है? नहीं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको या आपके भाइयों को जो है भूखा सोना पड़ा हो? काम करते हैं तो खाते हैं। अच्छा, काम करते हैं तो
उससे जो पैसा मिलता है उसी से खाते हैं। अच्छा बहन जी, आपने ये बताया कि जैसे आपको दिहाड़ी में 200 रुपया मिलता है या 150 रुपया मिलता है, उस 200 रुपये में जो है आप क्या कुछ खरीद लेते होंगे? क्योंकि अभी जिस तरीके से महंगाई है अभी बहुत, देखा जाए तो 200 रुपये में कोई भी खाद्य सामग्री अगर हम बात कर लें, आटा चावल की बात कर लें तो उसी में जो है 200 रुपये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फिर दाल, सब्ज़ी ये सब चीज़ कैसे आप लाते होंगे? होता है तो लाते हैं, नहीं कि नहीं लाते हैं। मतलब भूखे भी रहना पड़ता है। अच्छा, कितना ऐसा दिन हुआ है जब आपको और आपके इन छोटे भाइयों को भूखे भी सोना पड़ा है? अभी वो भूखे हैं। अभी भी भूखे ही हैं। आप समझ सकते हैं, हम उस 21वीं शताब्दी के भारत में रह रहे हैं जहाँ पे इन बच्चों को आज भी भूखा रहना पड़ता है। मैं निःशब्द हूँ, शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ इस दृश्य को। इन मासूम बच्चों को देखिए, इनके कपड़ों को देखिए, आप ये देखिए, और इन बच्चों को देखिए, क्या गलती है इन बच्चों का। और इन छोटे छोटे बच्चों को जो है इनके माता पिता छोड़ के चले गए और आज इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। ये बच्चे, इनकी खामोशी बहुत कुछ पूछ रही है। आप देखेंगे इनकी आंखों में बहुत सवाल हैं, जो आप यूँ कहें कि आप इनके दर्द को यूँ भी समझ सकते हैं। इनकी आंखों में आप समझ सकते हैं इनकी, आप मतलब कहा जाता है ना कि जिस उम्र में इन बच्चों को पढ़ना चाहिए था, इनके हाथों में कलम और कॉपी रहना चाहिए था, आज उन हाथों में जो है मजदूरी करने का जो औजार है वो इन बच्चों को मजबूरी बस उन खेतों में काम करना पड़ता है, हसुआ और खुरपी पकड़ के, बस अपने पेट का भरण पोषण करने के लिए। ये हालात हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा उन महान संत का, जिन संत ने आज इन बच्चों को गोद लिया है, इन बच्चों को अपनाया है। बहन जी, मैं आपसे और कुछ समझना चाहूँगा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इन 5 सालों में आपको और आपके इन छोटे छोटे भाइयों को? क्योंकि निश्चित तौर पे आज से 5 साल पहले आपकी भी आयु बहुत छोटी होगी और ये बच्चे तो बहुत छोटे छोटे, आपके भाई बहुत छोटे छोटे रहे होंगे। फिर आपका जो भरण पोषण है, अभी आपकी आयु कितनी है? 15 साल। तो आज से 5 साल पहले लगभग 10 साल की होगी आप। और ये जो है छोटे छोटे बच्चे, इनका ये कितने साल का है बाबू? 7 साल, और वो 8 या 9 साल का होगा। तो निश्चित तौर पे उस समय ये 2 साल का, वो 3 साल का होगा। तो तब से जो है आपका पालन पोषण कौन किया है यहाँ पे? चाचा जी किया। अच्छा, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एक एक चीज को विस्तार से बताइए। अब जैसे खाने पीने की बात कर ले तो खाने पीने में दिक्कत होता है। कपड़ा लत्ता कैसे मिलता है आपको, कहाँ से लाते हैं? कपड़ा लगता है ये कौन देता है तो पहनते हैं। अच्छा, कोई मतलब देता है छोड़ा हुआ कपड़ा तो वो पहन लेते हैं। आपने आज बताया है कि आज आप भूखी हो, सुबह से भूखी हो? हाँ। आज खाना नहीं पका आपके यहाँ? नहीं। तो आपने सुना कि इन्होंने अपने शब्दों में हर वो एक चीज़ बयां की है जो इनके साथ गुजरा है पिछले 5 सालों में। अभी छोटा सा बाबू है, जरा इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम हुआ बाबू? अजय। अजय। अच्छा, अभी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? दूसरा में। दूसरा में। अच्छा अजय बाबू, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों को जो है भूखा सोना पड़ा हो? अभी आज आप खाना खाए हैं? नहीं खाए हैं। ये देखिए, ये मासूम बच्चे आज भी ये भूखे हैं और अभी तक शायद इन बच्चों को जो है खाना नसीब नहीं हुआ है। चलिए, और इनसे जो बड़ा भाई है उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मुन्ना। मुन्ना। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते हैं। कितने साल के हो आप? 10 साल के। 10 साल के। अच्छा, मतलब पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? दर्शकों, सीधी सी बात है, मैं आपको, ये बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको ऐसे कह दूँ ना कि जिन बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, वो आखिर बच्चे जो हैं फिर कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से कॉपी कलम, इन सभी चीज़ों के लिए कहाँ से पैसे की व्यवस्था करेंगे?
सबसे पहले तो ये जो पेट है, पेट भरने के लिए बच्चे जो है दर बदर भटकते हैं, दूसरे की खेतों में, दूसरे के दरवाज़ों पर काम करते हैं और तब वहाँ से जो कुछ भी मिल जाता है, उसी को ये खा के अपना जीवन गुज़र-बसर कर रहे हैं। अब देखेंगे इनके पैरों में चप्पल नहीं है। अगर शर्ट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कितना गंदा और मैला, इन्होंने कहा इनकी बड़ी बहन ने ये कि जो कोई भी है ना अगल-बगल के हमारे पड़ोसी जो हैं, जो अपना कपड़ा जो मतलब यूँ कहें कि पहना हुआ कपड़ा जो है इन बच्चों को देते हैं ताकि कम से कम इन बच्चों का तन जो है ढका सके। तो यहाँ के कुछ जो इनके पड़ोसी हैं उनसे मैं भी जुड़ूँगा और उनसे समझने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये छोटे-छोटे बच्चे हैं। ये अपने स्थिति को, हालात को वो बयाँ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनके जो पड़ोसी हैं जिन्होंने इनको बचपन से लेके अभी तक यहाँ पाला है, मैं उनसे समझने का प्रयास करता हूँ कि क्या कुछ हालात थे इन बच्चों का और कैसे इनके माता-पिता जो है इन बच्चों को छोड़ के चले गए। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका क्या नाम हुआ? पीताम्बर पासवान। अच्छा, आप इन बच्चों के कौन लगते हैं? चाचा। चाचा जी लगते हैं। इनके माता और पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? इसको माता को माथा में दर्द हुआ, अच्छा, पटना गया मर गया। कुछ चंदा चुटकी बहुत 1.5 लाख रुपया खर्चा किया, नहीं बचा। मतलब पहले से भी परिवार की हालात बहुत नाजुक थी। हाँ, विकलांग था। अच्छा, इसके माताजी विकलांग थे। बाप बुर्बक था। अच्छा। अब जब माँ मर गया ना, हाँ, तो घर के खाना नहीं खा के उसको किसी को काम करते होटल में, खराब चाय खा के पेट खराब करके मर गया। उसको मैं 70-80 हजार रुपया लगाए, लेकिन फिर भी वही नहीं बचा। अब ये सब बच्चे इसको सबके पालते हैं, तब तो हमको अवस्था कम हो गया, तो हम कैसे पालेंगे? पुरता है तो चल लगाते हैं, नहीं पुरता है तो भूखे रखते हैं, रहते हैं। अच्छा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक मैं सामर्थ्य रहा इन बच्चों का पालन पोषण किया। अब आप कह रहे हैं कि मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ तो इन बच्चों का देखभाल कैसे करूँगा? हाँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे कहा कि इनकी माताजी जो है विकलांग थी और इनके पिताजी जो है मानसिक रूप से अक्षुब्ध थे, मतलब वो भी उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी। माथे खराब था। जो अभी जो हम दिखाए हैं, ये जो घर जो दिखाए हैं, इसके अलावे भी इनका जमीन है? नहीं, वहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये है बसाल वाला, वो है खरीदल वाला। अच्छा, इसके अलावे ये वाला जो थोड़ा कैमरामैन दिखाएंगे, मैं आपको ले चल के भी दिखाऊंगा। ये जो मड़ैया आपको दिख रहा है, इसके पीछे भी एक खाली सा जगह है, वो भी मतलब गाय पशु वहाँ पे बांधा जाता है। अच्छा, आप बांधे हुए हैं। तो तैयार हो जाएगा ना, तो अपना जमीन जब्त कर लेगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि अभी खाली है तो हम उस जमीन को यूज कर सकते कर रहे हैं। हाँ, वही सब कर रहे हैं। और क्या क्या कठिनाई रहा था इन बच्चों को जब इनके माता पिता छोड़ के चले गए थे? अरे उसको मार मरा तो 1.5 लाख रुपया यहाँ से लेकर ताजपुर से लेकर पटना तक 1.5 लाख रुपया खर्च किया, न बचा। 1.5 लाख? हाँ, वो भी आप बता रहे हैं चंदा चुटकी करके? चंदा चुटकी किया और कैश निकाल के कमा खटा के रखे था तो लगा दिया। फिर बाप मरा तो 70-80 हजार रुपया खाने पीने को सब बेच बाच के लगा दिया, फिर वो भी नहीं बचा। अब ये सब बच गया था, इसको सबके कैसे कैसे पाल रहे हैं से हम समझते हैं, दूसरा कौन समझेगा? आज ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अभी वो लड़की बोली है ना, जो कमाते जाते हैं, तो अभी होली के टाइम में 10 दिन कमाई है, 10 दिन कमाई है। उसके बाद गाय रखी है, उसको गाय को कभी घास पानी ला देती है, तो उसी में से जितना पुरता है तब खिलाते हैं, नहीं पुरता है तो वो भी सहती है, हम भी सहते हैं। इतना बुरा मतलब हालात है इन बच्चों का कि आप जो गाय रखे हुए हैं उसमें ये कल कुट्टी देती है, उसको खाना खिलाती है और उसमें से जो कुछ होता है तो आप इन बच्चों को देते हैं। हाँ, नहीं पुरता है तो गाँव में से अपन मांग चांग के ले आती है। मांगना पड़ता है, यही चीज है ना? हाँ। चलिए, तो सीधे तौर पे आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जुड़ते हैं और एक एक चीज आपको बारीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक छोटा सा परिचय सर हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नागेंद्र दास है और मैं पूरे बिहार की सेवा देखता हूँ अच्छा। अन्नपूर्णा की जी, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। अच्छा, आज आप यहाँ पे इन अनाथ बच्चों के दरवाजे पे ये सारा सामान लेके पहुंचे हैं, तो क्या कुछ लेकर आए हैं आज इन बच्चों के लिए? आज जैसे कि ये हमें पता लगा कि 3 अनाथ बच्चे हैं, लगभग 5 साल पहले इनके माता पिता इनको छोड़ के चले गए थे और बड़ी कंडीशन खराब थी, कपड़े नहीं पहनने के लिए ढंग से, है ना, खाने के लिए से व्यवस्था नहीं। इनके चाचा जी हैं जिन्होंने पाला पोसा इनको, लेकिन अभी भी इनके विरुद्ध हो चुके हैं, अब इनकी व्यवस्था नहीं बन रही है। जैसे इन्होंने बताया
कि अब सक्षम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, और उसमें गुरुदेव जी का नारा है, क्या है? रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम लोग सारी व्यवस्था लेकर के आए हैं, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। क्या क्या लाए हैं सर, एक एक चीज को दिखाइए जी हमारे बिल्कुल, दर्शकों मैं आपको बताऊंगा। जैसे रोटी की व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। आप यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखेंगे आप, 5 किलो प्याज गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए, और 5 किलो जो है आलू दिया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे, ये 10 किलो जो है आटा है, 5-5 किलो की 2 पैकिंग है। 5 किलो ये है और 5 किलो ये है। इसके बाद इधर आप देखेंगे 10 किलो की पैकिंग है, ये चावल है। इसके बाद इधर आप आ जाएंगे, ये टाटा चाय की पैकिंग है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के। चना दाल की पैकिंग है, पीली मूंग दाल है। इसके बाद ये काले चने हैं, हरी मूंग दाल है। और इधर आप देखेंगे हल्दी की पैकिंग है, 3 पैकिंग है हल्दी की। उसके बाद ये देखेंगे आप जीरा की पैकिंग है, ये धनिया की पैकिंग है। इसके बाद आगे देखते हैं आप, तो ये चीनी है, 2 किलो चीनी दी है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने। और ये 1 किलो टाटा नमक है। और ये बेसन की पैकिंग है। और इसके बाद ये लाल मिर्च की पैकिंग है। इधर आप देखेंगे छोटे बच्चे हैं, अचार भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है बच्चों के लिए। और ये दूध है, सूखा दूध है। जो छोटे बच्चे हैं चाय वगैरह दूध वगैरह भी जो है पी सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान गुरुदेव संत रामपाल जी ने रखा है। ये सरसों तेल है 1 लीटर। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये दलिया का भी व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने किया इस परिवार के लिए। इधर आपने देखा ये रोटी की व्यवस्था थी। इसके बाद इधर कपड़े धोने के लिए जो है 1 किलो सर्फ है, बढ़िया क्वालिटी का सर्फ एक्सल A1 क्वालिटी का सर्फ है। 1 किलो जो है 4 पीस कपड़े धोने वाले साबुन है 1 किलो। और ये जो है नहाने वाले साबुन है, 2 पीस नहाने वाले साबुन है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे आप, तीनों बच्चों के लिए जिभा है। और ये 3 जो है ब्रश हैं, 1 2 3। और ये जो है आप देखेंगे ये पेस्ट है। इसके बाद जैसे कि संदूक इनको दिया गया है, इसके लिए ताला भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया इस परिवार के लिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कपड़ा की बात है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो कपड़ा भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। इधर आप देखेंगे तीनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़ा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने घर में पहनने के लिए भिजवाया है। ये पहले बच्चे के लिए है। इधर आप देखेंगे 1 जोड़ी ये हो गया, और दूसरा जोड़ी ये कपड़ा हो गया घर में पहनने के लिए। और 2 बनियान हो गई और 2 जंगिया हो गए, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा बच्चा है उसके लिए भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े भिजवाए हैं। 1 सेट ये है, दूसरा सेट ये है, 2 बनियान है, और उसके बाद 2 जंगिया यहाँ पर है। इसके बाद जो बड़े वाली बच्ची है, इनके लिए भी गुरुदेव जी ने कपड़ा भेजा है। 1 सेट ये है सूट का, और दूसरा सेट ये है। इसके बाद ये आप देखेंगे ये 2-2 सेट इनर वेयर हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं। इसके बाद ये आप देखेंगे गर्मी का मौसम है, मच्छर भी हैं, मच्छर भी परेशान करते होंगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने खास ध्यान रखा है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, मच्छरदानी लगा के मच्छर से बचाव करें और स्वस्थ रहें। तो इसके लिए ये डबल बेड का जो है बढ़िया क्वालिटी का मच्छरदानी भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे आप 3 पीस जो है 1 2 3 ये तकिया के कवर दिए हैं गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये 3 तकिया रखे हैं, 1 2 3 पीस तकिया है। एक ये दरी दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। इसके बाद शिक्षा की जहाँ तक बात है, इस मुहिम के तहत लिखा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था की है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने। बच्चों के पहनने के लिए स्कूल ड्रेसेस हैं, 2-2 सेट स्कूल ड्रेस हैं, एक सेट, ये 2 सेट, 2 सेट स्कूल ड्रेस हैं एक बच्चे के लिए, और ये दूसरे बच्चे के लिए 2 सेट हैं। 2 सेट दूसरे बच्चे के हैं। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए गुरुदेव, एक तो बच्चा नहीं पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ता है, उसके दूसरे बच्चों को भी गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी पढ़ाएंगे, इनका भी नाम लिखवाएंगे ताकि बच्चे पढ़ कर लिख करके और ज़िंदगी जीने का उनका आसान हो जाए, अपना जीवन में कुछ कर पाएँ। इसके बाद इधर आप देखेंगे दोनों बच्चों के लिए जो है कॉपी दी है संत रामपाल जी महाराज ने। 1 2 3 4 5 6 कॉपियाँ, मतलब दोनों बच्चों के लिए भिजवाया, 6 कॉपी हैं। इसके बाद पेन है,
4 पेन है, 2-3 पेंसिल है, कटर है, रबड़ है। इस तरह 2 सेट दोनों बच्चों के लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया। 6 कॉपी, 4 पेन, 3 पेंसिल और कटर और रबड़ 2-2 पीस। इसके बाद स्कूल बैग की भी व्यवस्था गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए किया है। आप देखेंगे एक ये बैग एक बच्चे के लिए, ये दूसरा बैग दूसरे बच्चे के लिए है। ये आपने देखा। और इन्होंने जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, गर्मी का मौसम चल रहा है तो इन्होंने पंखे की भी डिमांड किया था, तो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुए हैं कि भाई पंखे भी, इन्हें पंखा भी ला के दो। इधर आप देखेंगे हेवेल्स कंपनी का, आप देखेंगे हेवेल्स कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का पंखा बिल्कुल नया ला करके सील पैक इनको दिया गया है, ताकि बच्चे गर्मी में राहत भरी सांस भरें, ठीक से रहें, कोई परेशानी ना हो। ये देखेंगे तीनों बच्चों के लिए जो है एक एक पीस जो है चप्पल है, 1 2 3 जोड़ी चप्पल है तीनों बच्चों के लिए। इसके बाद बर्तन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो इधर देखेंगे हैवी क्वालिटी में 8 नंबर की जो है ये कढ़ाई है, इसके साथ ढक्कन भी है। और ये तसला है, एक बड़ा तसला है, और इसके बाद जो है ये दूसरा छोटा तसला है। तो 2 तसली दी हैं गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए। इसके बाद 3 पीस जो है गिलास है, 3 पीस कटोरा है, 3 पीस चम्मच है। इसके बाद ये बड़ा कलछुल है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये छलनी है, चाय छन्नी। इसके बाद सस्पेन देखेंगे आप। और ये 6 पीस जो है छोटे छोटे डिब्बे हैं, इसके अंदर मसाले रख सकते हैं, सुरक्षित रहेंगे मसाले। इसके बाद इन बच्चों के लिए जो है ये थालियां हैं, 3 पीस थालियां हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर आप देखेंगे ये जो है चावल या आटा रखने के लिए पात्र है, स्टील का, हैवी क्वालिटी में, काफी वजन है इसमें। आप देखेंगे बहुत बढ़िया क्वालिटी में। 1 पीस ये है और 1 पीस ये है, 2 पीस दिया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इसके बाद ये स्टील की जो है बाल्टी है, बढ़िया क्वालिटी में, हैवी में। और इधर आप देखेंगे ये मग है, और ये प्लास्टिक की बाल्टी है नहाने धोने के लिए। तो इस प्रकार से गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा सामान जो है इन बच्चों के लिए भिजवाया है। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनके पास सोने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये चौकी भिजवाया है। इसको, ये इस पे सभी बच्चे जो है आराम से सो सकते हैं। जी जी। इसके बाद इधर मैं आपको दिखाऊंगा, ये कपड़े सामान रखने के लिए, हमने इसे घर में जाकर देखा तो सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी इनके घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामान रखने के लिए जो है अच्छा, गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो है ट्रंक दिया है। 2.5 बाई 5 का जो है जिंदल की चादर है, हैवी चादर है, मजबूत जो है। ये आप देखेंगे ये ट्रंक भेजा है कि ताकि सामान भी जो है ये रखें, सुरक्षित रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने भाई अन्न तो दे दिया, और कैसे बच्चे खाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी व्यवस्था दिया है। एक्चुअली में क्या, गैस की अभी किल्लत चल रही है, तो गैस नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कंडीशन में भाई बच्चे भूखे ना रहें, तो इसके लिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने लकड़ी की व्यवस्था की है। ये 30 किलो जो है जलावन भी दिया है, ताकि लकड़ी से बच्चे खाना बना करके खाएं और अच्छे से रहें। तो एक हर छोटी से छोटी चीज का गुरुदेव संत रामपाल जी ने विशेष ध्यान दिया है। अच्छा अच्छा। मतलब हर वो एक चीज आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों तक पहुंचाया है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो जो भी चीज को दिखाएं, सर मैं जैसा कि देख पा रहा था, आपने कहा कि ये सर्फ एक्सेल, जो अगर सर्फ की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सबसे ये माना बेहतरीन क्वालिटी मानी मैं जाती है। आपसे ये आज के समय समझना में। चाह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सेवा करवा रहे हैं, ये इन बच्चों का जो है इतना ख्याल और सब चीज A1 क्वालिटी का क्यों? फॉर्मेलिटी के लिए अगर बात होती तो वो ऐसे भी देख सकते थे। हर चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी को यहाँ पे ध्यान रखा गया, ऐसा क्यों? सर सबसे पहले तो ये जो मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, दिल से मदद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। एक तरह से कहें कि बच्चों को गोद ले लेना, वो उन्हीं का परिवार हो गया। अच्छा अच्छा। और अपने परिवार को कोई खराब चीज देगा? कभी नहीं देगा। अच्छा तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार हो गया, ये उनके बच्चे हो गए। अच्छा। और संत रामपाल जी महाराज इनके पिता हैं, अच्छा अच्छा। परमेश्वर हैं। अच्छा तो कोई भी सामान कमी नहीं है, किसी भी सामान में कोई भी क्वालिटी की कमी नहीं है, सब A1 क्वालिटी का सामान दिया गया है। और ये नहीं है कि हम आज पहली बार इसको दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसके साथ साथ गुरु जी का आदेश है हाँ। कि जब तक ये बच्चे सक्षम नहीं हो जाएंगे, खुद कमाने में सक्षम नहीं हो जाएंगे, तब तक निरंतर ये सामान इनको मिलता रहेगा, चाहे इसमें 2 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे।
मतलब जब तक ये बच्चे खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक आप लगातार इस मुहिम के तहत मदद करते रहेंगे। गुरुजी का आदेश है, अच्छा अच्छा। तब तक ये गुरुजी का आदेशानुसार इनको मदद मिलती रहेगी, जब तक ये बच्चे ये ना कहने अपने मुंह से अच्छा कि हमें आवश्यकता अब नहीं है, अब हम लोग खा पी के कमा सकते हैं, रह सकते हैं, तब तक कोई इनसे पूछने नहीं आएगा कि आपको नहीं देंगे, अभी कोई ये नहीं कहने आएगा। अच्छा। उसकी ड्यूटी है, गुरुजी का आदेश है, हमें देना ही है, निरंतर देते रहेंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। और इतना आपने देखा सारा सामान गुरुदेव संत रामपाल जी ने भिजवाया, मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ ऐसे संत को जो इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर, कहाँ हरियाणा, और हजारों किलोमीटर दूर ऐसे अनाथ बच्चों को खोज करके उन्हें इस तरह का मदद कर रहे हैं। सुनने में आया है कि खाना नहीं मिलता था तो किसी से मांगने जाते थे, मांगते थे तो पेट भरता था, कभी नहीं मिला तो भूखे भी रहना पड़ता था। तो मैं ऐसे संत को बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हे मालिक, आपने कहाँ इन बच्चों को खोज करके जो है ये सारी व्यवस्था दे रहे हैं। और सर, जहाँ तक घर की बात है, आपने देखा ना, इसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जहाँ तक मकान की बात है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी जाएगी। गुरुदेव जी का जैसा आदेश होगा, निर्देशानुसार ये कार्य किया जाएगा। सर, जैसा कि हमने देखा, जब मैं वीडियो बना रहा था, घर की विजुअल को दिखा रहा था, दृश्य को, तो ना यहाँ पे कल की व्यवस्था है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, और तो उन चीज़ों के बारे में सर आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी कमी है सर, कल की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, घर में जर्जर है कंडीशन, सारी रिपोर्ट हम गुरुदेव संत रामपाल जी तक पहुंचाएंगे। अब तो खुद धनाना धाम में स्वयं हैं और उनके पास पहुंचाएंगे। गुरुजी जैसा आदेश देंगे वैसा हम लोग उनके लिए मदद करेंगे। सर, आखिर एक संत को इन बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, उनके दिल में इतना दर्द क्यों? आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को ढूंढ कर उनकी मदद कर रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना कि आत्म और परमात्मा एक ही नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की तासे कहिए दूर। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और उस आत्मा को जब तकलीफ होती है ना, तो उस परमात्मा तक उसकी आ जाती है, और वो वहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों को खोज रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसे अन्न के लिए जो है मरना पड़े, अन्न के लिए आत्महत्या करना पड़े। महाराज जी ने एक न्यूज़पेपर में देखा था, एक ऐसा ही परिवार था, उन्होंने अन्न के लिए आत्महत्या कर लिया। उसके बाद गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो भारतवर्ष में कि जो अन्न के लिए जो आत्महत्या करे। एक खबर थी, सिर्फ एक खबर, जिसने करुणा को जगा दिया और इतिहास बदल दिया। अखबार की एक लाइन ने आंखों को नम कर दिया, गरीबी के उस दर्द ने पूरा परिवार छीन लिया। टीबी की बीमारी से परेशान हूँ, तीनों बेटियों को जहर दे दिया है और खुद भी खा लिया है। हमारे शव दिल्ली पैरेलल नहर में मिलेंगे। नरेंद्र, ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है तू? भूख से हार कर उस घर ने जीवन से मुंह मोड़ लिया। उस खबर को पढ़ते पढ़ते एक दिल अंदर से रो दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था जो उस दर्द को यूं सह पाया। वो साक्षात संत रामपाल जी भगवान थे, जिन्होंने भूख का अर्थ समझ पाया। उस दिन अखबार बंद हुआ पर करुणा जा गई। एक संकल्प लिया गया और अन्नपूर्णा मुहिम जन्म ले गई। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए अन्नपूर्णा चली है। भूख से कोई टूट न जाए, इसलिए ये सेवा बनी है। संत रामपाल जी
तब से महाराज जी के अंदर ये करुणा आई। और महाराज जी देखिए, संत तो दयालु होते हैं, दया के सागर होते हैं। संत इस धरती पर नहीं होते तो इस धरती आग लग जाती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। सारी सृष्टि उनके बच्चे हैं। महाराज जी कहते हैं, माँ जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। सभी बच्चे परमात्मा के हैं। और महाराज जी हमें शिक्षा देते हैं कि जो अपने सो और के एक के पीठ पहचान, भूखिया भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। मतलब जितने भी पृथ्वी पर मानव हैं, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा जी कहते हैं कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे, हमारे शिष्य कम खा लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को कभी भूखा नहीं मरने देंगे। ऐसा संकल्प है संत रामपाल जी महाराज जी का सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बारीकी से हर एक चीज़ को हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया और संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का जो उद्देश्य क्या है वो भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। सर, आपने हर एक चीज़ तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया। अब ये सारा सामान आपने ये आज यहाँ पे पहली बार ये सारा सामान इन बच्चों को दिया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये सारा सामान खत्म हो जाता है, फिर ये बच्चे आप तक कैसे अप्रोच कर पाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, फिर ये मदद दोबारा इन बच्चों को कैसे मिल पाएगा? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। इधर आप देखेंगे ये कार्ड है, अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड है, सतलोक आश्रम का। और इस कार्ड के पीछे ठीक यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ नजदीकी सेवादार के नंबर देखेंगे आप, इस पे लिखे हुए हैं। ये कार्ड जो है मैं इस परिवार को दूंगा, लाभार्थी परिवार को। और राशन खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले ये हमें सूचित करेंगे और समय से जो है गुरुजी के आदेशानुसार कृपा से सामान पहुंचा दिया जाएगा। मैं कार्ड इनको दे रहा हूँ सर, हम ये कार्ड अभी इनको दूंगा। आप इस कार्ड को पकड़ लेंगे, इस कार्ड को आप पकड़ लें। और सामान खत्म होने से 2 दिन पहले आप ये पीछे नंबर लिखे हुए हैं, इन पे फोन करवाएंगे, हमारे गुरुदेव जी के सेवादार आपको सामान समय से पहुंचा देंगे। आप इसको पकड़ लेंगे। तो आपने देखा अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इन बच्चों के हाथ में वो कार्ड सौंपे हैं, जिस कार्ड पे जो है सतलोक आश्रम का नंबर और फिलहाल यहाँ के जो एरिया सेवादार हैं, जो नज़दीकी सेवादार हैं, उनका नंबर जो है लिखा हुआ है। तो अभी ये कार्ड इनको सौंप दिया गया है, सुपुर्द कर दिया गया है और इन्हें जानकारी भी दी गई है कि इसी नंबर पे जो है अब जब भी ये सामग्री खत्म होगी तो इन्हीं नंबरों पे जो है कॉल करके ये दोबारा सामान मंगवा सकते हैं। अब फिर से हम नेहा से जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अब जो सारा सामान मिला है, अब इनको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। अब खुश है ना आप लोग? हाँ, खुश है। कितना सहारा मिलेगा इससे? बहुत सारा मिलेगा। मतलब आप लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी बसा दिए। हाँ, अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे वैसे महान संत को? धन्यवाद। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। कैसा लग रहा है बाबू आपको? अच्छा लग रहा है। अब इनके चेहरों पे वो मुस्कुराहट भी आप देख सकते हैं। अब सारा चीज संत रामपाल जी महाराज जी भिजवाए हैं पढ़ने के लिए, खाने के लिए। खुश है ना? हाँ? जोर से बोलो। अच्छा, वो नया कपड़ा भी, चप्पल भी, बैग भी। खुश है आप? अब पढ़ने जाएंगे ना? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सारा चीज आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके दरवाजे पे पहुंचा है। अब तो भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना? अच्छा, पढ़ने जाइएगा ना अब? अच्छा, तो अब इन बच्चों के चेहरों पे वो खुशियाँ और ये खुशी बयां कर रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे इन बच्चों को एक नया जीवन दान दिया है। तो आपने अभी देखा संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे वो हर एक चीज जो है आपको विस्तार से दिखाए और संत रामपाल जी महाराज जी आखिर इस मुहिम की शुरुआत कैसे किए उसके बारे में भी आपको जानकारी दिए। तो दर्शकों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे एसए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब कर लें। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुकेश, कैमरामैन सुजीत के साथ, समस्तीपुर, बिहार से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं
और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब